नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना वायरस की मार झेल चुकी दुनिया अब दोबारा नए वेरिएंट का नाम सुनकर भी चौंक जाती है और अब खबर आ रही है कि एक नया वेरिएंट सामने आया है। अमेरिका की टॉप डिजीज कंट्रोल एजेंसी यानी सीडीसी कोविड के एक नए वेरिएंट को ट्रेस कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड का ये वेरिएंट और भी ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो रहा है। इस वेरिएंट को BA.2.86 नाम दिया गया है। कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि जुलाई के अंत से अब तक इस वेरिएंट के मरीज 4 अलग अलग देशों में मिल चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल और डेनमार्क में मिले हैं। WHO ने इसी साल मई में कोरोना को ग्लोबल इमरजेंसी से हटा दिया था, और लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड से अब कोई खतरा नहीं है। हमें अभी भी तैयारी रखनी होगी और सावधानी बरतनी होगी, ये WHO की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था। तो जो कोविड का नया वेरिएंट है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर आपको देते हैं। इसका नाम जो है, कोविड का जो नया वेरिएंट है उसका नाम BA.2.86 रखा गया है और अमेरिका की जो CDC है वो इस फिलहाल नए वेरिएंट को ट्रेस कर रही है, क्योंकि अमेरिका में भी मामले जो हैं वो सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा इस वक्त अमेरिका ही इस नए वेरिएंट से प्रभावित लग रहा है। 4 अलग अलग देशों में नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और डेनमार्क का नाम है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की सिर्फ बात करें तो 17% जो नए केस हैं यहाँ पर वो BA.2.86 की वजह से ही सामने आ रहे हैं। ये यहाँ पर जो अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है CDC उसका कहना है। और साथ ही इसका ये भी कहना है कि अगस्त का जो पहला सप्ताह है उसमें 10,320 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो US में अगर हम बात कर रहे हैं तो सप्ताह दर सप्ताह कोरोना के जो केस हैं उसमें 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये CDC की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं और कहीं ना कहीं अब ये भी डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है ये जो नया वेरिएंट है। और यही वजह है कि ऐसे में वैक्सीन जो है उसके असरदार होने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं हम कम हो जाती है, वो हम लगातार देख रहे हैं। क्योंकि ये भी देखा था कि जब वैक्सीन का असर कम हो जा रहा था, जब पिछले अलग अलग दौर जो महामारी के झेले गए थे, तब एक बार जल्दी जल्दी लोगों को कोविड हो रहा था, वो भी देखा गया था। नया वेरिएंट आता है तब वो बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। अब जब BA.2.86 आया है तो यहाँ पर एक बार फिर से ये चिंता जाहिर की जा रही है कि ये खतरनाक हुआ तो फिर से एक बार कोरोना की जो लहर है वो आ सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर WHO का इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। WHO का यहाँ पर ये कहना है कि ये जो नया वेरिएंट है इसमें ज़्यादा म्यूटेट करने की क्षमता है। 10 जुलाई से 6 अगस्त तक दुनिया में 15 लाख नए मरीज जो हैं कोविड के वो यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सारे नए वेरिएंट के मरीज हैं ये बात नहीं है। ये आंकड़ा दिया जा रहा है WHO की तरफ से कि 10 जुलाई से 6 अगस्त तक दुनिया में 15 लाख मरीज कोविड के हैं। यानी कि अगर ये सोच रहे हैं कि कोविड पूरी तरह से जा चुका है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 10 जुलाई से पहले के अगर 28 दिनों की बात करें, जो पिछले 28 दिन है, अगर उनकी बात करें तो उसकी तुलना में 80% ज़्यादा है ये मामले। यहाँ पर ये एक ज़रूर चिंता की बात है। हालांकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा जो है वो इस ड्यूरेशन में कम हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो नए वेरिएंट को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन में तनाव जाहिर किया गया है, चिंता जाहिर की गई है। और अब यहाँ पर WHO का कहना है कि बेहतर सर्विलांस जो है वो किया जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसकी बहुत ज़रूरत है और रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। यदि अगर किसी को लक्षण पाए जा रहे हैं किसी भी तरह के तो वो टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि ये बात सामने आए कि ये नया वेरिएंट है या नहीं है। और WHO का ये भी कहना है कि लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, तो तेज़ी से विकसित हो रहा है ये जो नया वेरिएंट है BA.2.86। तो यहाँ पर अब थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है नए वेरिएंट्स के लिए जो वैक्सीन है, लेकिन यहाँ पर ये भी एक राहत की खबर है कि वो अपडेट किए जा रहे हैं लगातार। अगर हम बात करें फाइज़र की, तो फाइज़र जो है वो अपने जो वैक्सीन है अब उनको अपडेट कर रहा है, अपने नए वैक्सीन का वो परीक्षण कर रहा है, ताकि जो नया वेरिएंट आया है उससे वो आसानी से लड़ सके और ये जो वैक्सीन है ये नए वेरिएंट पर भी असरदार साबित हो। फाइज़र के अलावा फाइज़र है, बायोनटेक है और नोवावैक्स जो है वो भी मिलकर परीक्षण कर रहे हैं, ताकि जो नया वेरिएंट है इससे लड़ा जा सके। इसके अलावा मॉडर्ना, जिसने कई देशों में वैक्सीन जो है वो सप्लाई किए थे, वो भी अपनी वैक्सीन को अपडेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर चिंता आ रही है, नया वेरिएंट आ रहा है कहीं ना कहीं, तो कोशिशें भी की जा रही हैं उससे लड़ने के लिए, वैक्सीन को अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पर राहत की बात भारत के लोगों के लिए ये भी है कि भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय का यहाँ पर कहना है कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और ऐसा कोई खतरा अभी भारत में नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन दुनिया पहले ज़रूर तैयार नहीं थी इतनी बड़ी महामारी से कि कैसे निपटना है। लेकिन अब लोगों को पता है, आपको पता है, हमको पता है कि क्या सावधानियां बरतनी है। तो सावधानी रखें, अपना ख्याल रखें। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।